कोई तरीका नहीं। और जो कुछ करो सो सेवा, जब सोओ तब करो दंडवत पूजो आनंद देवा। आँख न मूंदो काम न रूंधो तनिक कष्ट नहीं धारो, और खुले नयन पहचानो सुंदर सुंदर रूप निहारो। मुझे ध्यान करने के लिए आँख मूंदने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? अरे मैं तो देख रहा हूँ तो परमात्मा ही दिख रहा है सब कुछ सब तरफ। रूप किसका दिख रहा है? शब्द किसका सुनाई पड़ रहा है? स्पर्श किसका हो रहा है? पृथ्वी में चल के जा रहे हैं तो पृथ्वी किसका स्वरूप है? वायु किसका स्वरूप है? आकाश किसका स्वरूप है? सब उसी का स्वरूप तो है। सब वही वही दिख रहा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम वायु अग्नि सलिलम सर्वत्र मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे से सिवाय यत्किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। चराचर सृष्टि में सूत की मणि की तरह मैं ही मैं भरा हूँ, पर लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, पर अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी जामे दोनों सुना। अब हरि ही हरि दिख रहा है, रूप दिख रहा है तब भी हरि का ही रूप है। शब्द सुनाई दे रहा है तब हरि का ही शब्द सुनाई दे रहा है। स्पर्श हो रहा है तो हरि का ही स्पर्श हो रहा है। मैंने अग्नि का प्रकाश दिख रहा है तो हरि का ही अग्नि का प्रकाश। आकाश दिख रहा है नहीं, सब कुछ तो वही है। अनंत बाहूदर वक्त नेत्रम, देखिए अर्जुन को जो दिखा वो आपको भी दिखे। अनंत बाहु उदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विष्णु। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु आपके ही तो अनंत हाथ है। विश्वरूप कितना है? विश्वरूप तो एक ही है, पर हाथ कितने हैं? सब हाथ किसके हैं बताइए? हैं? सब हाथ हमारे हैं मान लिया जाए, हमारे हैं, हमारे पैर है। एक आदमी को आधा अंग का लकवा हो जाता है तो देखो एक हाथ को एक पैर को तो हिलाता डुलाता है, और दूसरे हाथ पैर को हाथ मेरा है पैर मेरा है तो यहाँ से यहाँ नहीं कर पाता अपने हाथ पर। किसका है हाथ और पैर बताइए? आधा अंग और आधा पैर हमारा हाथ का लकवा हो जाए तो क्या हो जाता है? हमारे हाथ पैर को उठाने की शक्ति हमको नहीं है। अब मैं नहीं रहा यहाँ पर, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है तो सब स्वरूप उसी के हैं। तो सब हाथ किसके हैं? सब पैर किसके हैं? सब आँख किसके हैं? सब पेट किसके हैं? सब पीठ किसके हैं? अनंत बाहु उदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, तू ही तो अनंत स्वरूपों में दिख रहा है। विश्वरूप एक है पर उसके अनंत स्वरूप है। ये सब रूप रंग आकार प्रकार सब उसी के हैं, परमात्मा के। ऐसा जान करके हमको व्यवहार करना है। ये श्रीमद् भागवत का सारभूत सिद्धांत है। जीवन को अपना यज्ञ बनाएं, जो कुछ भी आहार ग्रहण करें अच्छा आहार ग्रहण करें, जिसके साथ भी हम व्यवहार करें परमात्मा स्वरूप जान करके व्यवहार करें। अब एक बात और मैं बताता हूँ। जैसे क्या है, इस देश का नाम भारत है, देश का नाम भारत है, तो देश से प्रेम करने का नाम क्या है? देशभक्ति और जनसेवा। देश से हम सब प्रेम करते हैं कि नहीं करते? देश से हम सब प्रेम करते हैं, तो देश से प्रेम करने का मतलब क्या है? हमने एक बड़ा अच्छा जुगाड़ लगा लिया, भारत का एक चित्र बना लिया भारत माता के रूप में। और भारत माता को क्या कहते हैं? जय जय भारत भूमि हमारी, हम सब हैं संतान तुम्हारी। वर देव ऐसा वर दे, देव भाव भक्ति का भर दे, भारत माता की जय। निश्चित रूप से भारत माता के प्रतीक के रूप में हमारी माता है, उसकी हमको गुणगान करना चाहिए। पर वो भारत माता प्रतीक के रूप में है, भारत माता तो ये है सब। तो इसके साथ हमारा सबके साथ क्या होता है? छल कपट पाखंड होता है और भारत माता की खूब पूजा करते हैं। अब उसको गांव में ले आइए। अपने गांव से सबको प्रेम है कि नहीं? कि गांव से द्वेष है? गांव से प्रेम है तो पटवारी से एक नक्शा बनवा के ले आइए गांव का, और नक्शा का खूब पूजा कीजिए कि गांव से मेरे को बहुत प्रेम है करके। और गांव के सब व्यक्ति से दुश्मनी रखिए तो गांव से प्रेम हो जाएगा। अरे गांव से प्रेम का मतलब है सबसे प्रेम, सबसे देश भाव छोड़ करके सबसे प्रेम होना ही गांव से प्रेम है।
सबसे प्रेम होना देश से प्रेम है, और एक तिनका से लेकर विश्व तक प्रेम होना परमात्मा से प्रेम है। और हम तो एक गीत बना लिए, दूसरा क्या बना लिए कि जगत की झूठी देखी प्रीत, भाई बंधु सुत कुटुंब कबीला क्या दारा क्या मीत, जगत की झूठी देखी प्रीत। अब जगत की झूठी देखी प्रीत ऐसा उद्देश्य सुन के घर में जाना, और घर में जाके बोलना कि पिताजी को बोलना कि आपका प्रेम झूठा है, भाई को बोलना आपके प्रेम झूठा है, बहन को बोलना आपके प्रेम झूठा है, पत्नी को बोलना आपकी प्रेम झूठा है, तो वो क्या कहेगी, आपका प्रेम भी झूठा है। तो फिर क्या हो जाएगा, जगत की झूठी देखी प्रीत। अरे इसको ऐसा कहिए कि सबसे कर ले प्रीत जगत में कोई नहीं पराया रे, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम सुन। सबसे प्रेम करके देखिए, सबसे प्रेम करेंगे तो सबसे व्यवहार ठीक होगा, और सबसे व्यवहार ठीक होगा तो सुख शांति और आनंद मिलेगा। और सबसे द्वेष करके देखिए, सबसे झूठा प्रेम करके देखिए, तो झूठा प्रेम, प्रेम से झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ से देना हो जाएगा। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, सबसे झूठ मूठ का व्यवहार करते हैं, और ये कहते हैं कि मेरे को सुख शांति मिले, परमात्मा की खूब पूजा करते हैं। तो परमात्मा की पूजा करने का मतलब परमात्मा इसी स्वरूप में है, ऐसा पूजा करिए कि आपके समस्त कर्म यज्ञ बन जाए, आपकी वाणी स्तोत्र बन जाए, आपका देखना जो है वो परमात्मा ही दिखे सब तरफ। आप ऐसा ध्यान करिए कि ध्यान करना ही नहीं पड़े, वो वही दिखे। तो इस प्रकार ये प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि द्वारा यही सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये उपासना जब हम करेंगे, ये उपासना हमारा जब ठीक होगा तो हमको ज्ञान मिल गया कि यही सब परमात्मा स्वरूप है, ये ज्ञान मिल गया। और ज्ञान जब मिल गया यही परमात्मा है, तो कर्म हमारा ठीक होने लगेगा। और ज्ञान और कर्म की एक रूपता का नाम ही भक्ति है। और जब भक्ति मिल गई तो मुक्त तो हम है ही हैं। कौन आदमी बनता है, जो गलती करता है वो बनता है। सही काम करने वाला कभी बंधन में नहीं पड़ता, चाहे वो जहाँ रहे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिन सत्संग न पावै। तो इस प्रकार हम सबको जानना है। आगे एक भजन सुनेंगे और मेरा जहाँ तक ख्याल है कार्यक्रम की भी समाप्ति है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। अब आप विचार करना खूब, परमात्मा दर्शन की विद्या ये है कि नहीं, और यही परमात्मा स्वरूप है कि नहीं। सारे धर्म ग्रंथों को मिलान करके देखिए, सारे महापुरुषों के वचनों को मिलान करके देखिए, उसके बाद विचार करके बताना कि बतासा का भगवान है कि वास्तव में भगवान है कि नहीं। सबको देखना समझना।